ईदर आर और नीदर नार के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास इनके अमूमन दो केसेस आती हैं। केस नंबर 1 को अगर हम देख लें, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में ईदर आर या नीदर नार के जरिए दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाता है और वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों, दो सब्जेक्ट्स सिंगुलर हों, तो उसका वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर ही लगेगा। वर्ब हमारे पास क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब इसके साथ एग्री करेगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देख लें तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ईदर ही और हिज ब्रदर हैज ब्रोकन द ग्लास। ही हमारे पास एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास ब्रदर है। दोनों सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सिंगुलर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगेगा या सिंगल वर्ब हमारे पास लगेगा। तो हमारे पास ये हैज ठीक है। केस नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को ईदर आर या नीदर नार के जरिए मिलाया जाए और उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हमारे पास जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के करीब तरीन सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब लगेगा। हमारे पास एग्जांपल है ईदर यू आर ही आर इज मिस्टेकन। तो हमारे पास यू प्लूरल है, सब्जेक्ट नंबर 1 हमारे पास प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे? जो इसके वर्ब के करीब तरीन जो सब्जेक्ट है, या तो यहाँ पे आर लगेगा या इज लगेगा। इज इसलिए लगेगा कि इसके करीब तरीन हमारे पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये क्या लगेगा? इज लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। नीदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स खाली जगह वन द प्राइज, हैज वन द प्राइज या हैव वन द प्राइज। ये केस नंबर 2 वाला है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस में नीदर नार के जरिए दो सब्जेक्ट्स हो, यानी दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मिलाया जाता है, तो जो वर्ब के करीब तरीन सब्जेक्ट्स होगा उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रदर्स है तो ब्रदर के साथ हमेशा के लिए हैव लगता है। प्लूरल है, हैव प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? हैव। नीदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स हैव वन द प्राइज। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छूट रहा हूं, आप हल करके मुझे बताएं। नीदर ही नॉर वी इज एंग्री या आर एंग्री। हमारे पास एक सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, सब्जेक्ट नंबर 1, और सब्जेक्ट नंबर 2 जो हमारे पास है वो प्लूरल है। तो हमने रूल पढ़ा था कि जो इसका करीब तरीन सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर आप हमारे पास इज लगेगा या आर लगेगा, मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।